हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसकी जो सवालें बची हैं भाई, हम निरंतर करवाते रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस में पूरा सहयोग देते रहेंगे। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही रहेगा। प्रीवियस ईयर्स में ये रहता है कि एसएससी में सारी चीज़ें जो आती हैं रिपीटेड फॉर्म में आती हैं, तो वही कराने का प्रयास है कि इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। इन्हीं में से बाहर आता ही नहीं। अगर बाहर कभी कभी बन जाता है तो आप वो डुएबल होता है, आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी सवालों की तरफ। जो हमारी पहली सवाल है, बोला कि ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6, 3, 8 ए 4, 3, 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ए का हमें वह मान ज्ञात करना है कि यहाँ इस नंबर में रखने पर वो 3 से क्या हो, पूरी तरीके से कट जाए या फिर पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो ए का हमने पढ़ा था भाई पहले दिन की, सॉरी, हमने पढ़ा था कि 3 से 9 से 2 से 4 से 8 से 16 से कटने का जो मतलब डिविजिबिलिटी रूल, इन सब का हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। तो मैं फिर बता देता हूं। तो 3 से कोई संख्या तब कटती है जब वे उसके सारे अंकों का योग 3 से क्या हो, कट जाए। तो यही संख्या हम देख लेते हैं। क्या दिए, 6, 3, 8 ए 4, 3, 5। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और 3 से क्या करेंगे भाई, भाग दे देंगे। यदि यह कट जाता है, यदि यह कट जाता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। यानी कि बोला है कि 3 से बताइए कि ए का मान क्या रखे कि हम 3 से भाग देने पे कट जाए। तो 6, 3, 9। आप 9 को एलिमिनेट भी कर सकते हैं या फिर छोड़ दीजिए। तो 6, 3, 9, 9, 9, 8, 17, 17, 17, 4, 21, 21, 3, 24, 24 और 5, 29, 29 और प्लस ए बाई 3। अब यहां पे ए का मान हम क्या रखें कि ये 3 से कट जाए। तो 29 के बाद हमारा आता है 30, जो कि 3 से कट जाता है। तो ए बराबर हमारा क्या आएगा भाई, एक की ए के जगह हम ए के जगह हम 1 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 3 से क्या होगी, कट जाएगी। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, यहां से करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a किससे विभाज्य होगा। यहां बोला है कि जो a हमारी संख्या है वो 6 से भी कट रही है और 21 से भी कट रही है। तो हमें यह बताइए कि 5a किससे विभाज्य होगा, मतलब इनमें से 5a किससे कट जाएगा। तो यहां हम देखेंगे कि 6 और 21 से वो संख्या तभी विभाज्य होगी जब इनका एलसीएम लेंगे। जब हमें कुछ नहीं दिया रहता, बोले कि 6 से भी और 21 से भी विभाज्य है, तो यहां पे हम क्या ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 21 का एलसीएम लेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 2 × 3 और इसको लिख सकते हैं 7 × 3। यहां से 1, 2 और 3 भी लेंगे और यहां 3 है, यानी कि 1, 3 और 2, और क्या बच गया भाई, हमारा बच गया 7। तो 7 तिली के 21, 21 दूनी 42, यानी 6 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 42, यानी कि 42। यानी कि 42 क्या आया भाई, ए का मान आया। ए का क्या आया, मान आया। अब यहां रख कर देख सकते हैं, 6 7 42 कट गया 7 बार में, और 21 दूनी 42 ये 2 बार में कट गया। अब हम निकालेंगे 5a, फिर देखेंगे इनमें से किससे विभाज्य होगा। तो 5a, ए का मान क्या दिया है भाई, तो ए का मान दिया है 42। 42 पंजे होता है 210, 210, यानी कि किससे कटेगा, तो वो ऑप्शन बी दिया है 210, यानी कि 210 से 210 क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि 5a किससे कटेगा, 210 से कटेगा। आगे बढ़ेंगे। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए भाई कि जो ये संख्याएं दी रहती है कि इनसे विभाज्य हो जाए, तो इनका एलसीएम लेके इसमें हम भाग दे देते हैं और जो हमारी शेष आता है उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3, 4, 5 और 6।
एक यहां से 3, यानी कि इसमें तो 3 है ही, 2 इंटू 3, और यहां से एक 5 लेंगे, और यहाँ केवल 1 2 लिए हैं, यहाँ 2 2 2 है, तो 1 2 को और शामिल कर लेंगे। 3 तो हमारा पहले ही यहाँ पे शामिल है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, यानी सारा का एलसीएम जो ऊपर दिया है भाई हमारा कितना आया 60। सारा अली खान नहीं, सारा मतलब ये पूरा, तो एलसीएम कितना आया 60। तो 60 से हम किस में भाग देंगे, 1845 में हम भाग दे के देखते हैं कि हमें और कितने की जरूरत है कि हम उतना जोड़ दें तो हमारा ये पूरी संख्या किससे 60 से वो संख्या पूरी कट जाए। तो कितना दिया है भाई 1845। कितना बार ले जाएंगे, यहां से 2 अंक में भाग नहीं जाएगा, 3 अंक लेंगे तो 6 तिली 18, 3 बार, तो कितना है 180, बचेगा 4, 8 से 8 खत्म, 1 से 1 खत्म, अब कितना बचेगा भाई 45। अब आप यहां से देख सकते हैं, आप यहां से देखेंगे 60 का भागा जब आप 45 में देंगे तो नहीं जाएगा, 60 का भाग आप 45 में देंगे तो नहीं जाएगा। यही हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर इन सब से क्या हो, कट जाए, इन सब से क्या हो, कट जाए। तो वही हमसे पूछा है कि अगर यहाँ 45 आ गया और क्या जोड़े कि हमें 60 से वो क्या हो जाए, संख्या विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे कि भाई इसमें 15 और जोड़ देंगे, 15 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, कट जाएगी। क्या होगी, कट जाएगी। यानी हमारा ऑप्शन क्या आएगा ए, कि 15 यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो इन सबसे क्या होगी, कट जाएगी। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आया 60। अगर हम 30 बार ले जाते हैं, 30 बार ले जाते हैं, 30 बार यानी कि इसमें 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा भाई, यानी कि यहां से हम करते हैं, इसमें 30 बार भाग देंगे तो आप कितना आएगा, तो 1800 ही जाएगा। यहाँ 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तिली 18, 1800। फिर भी यहाँ 45 बच गया तो हमें कितना बार ले जाना होगा भाई, 31 बार। कितना बार हम ले जाते हैं, 31 बार ले जाते हैं, तो कितना आएगा 1860। कितना 1860। जो 30 से अगली संख्या 31 है उसका मान कितना आएगा 1860। तो आप यहां से यहां देख लीजिए कि कितना हमें और चाहिए होता है यहाँ पे। तो 1860 1845 कितना चाहिए भाई, तो हमें चाहिए 15। कितना 15, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। तो यहाँ पे z का मान बताइए। हाँ, तो यहाँ z का मान बताइए। तो यहाँ पर z का मान बताइए। एक संख्या है जो y को 255 से विभाजित किया जाता है, यानी कि y जो है कोई एक संख्या है 255 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 33 बचता है। तो हम पहले को क्या करेंगे, संख्या निकाल लेते हैं। तो y को 255 से भाग दिया गया तो शेष कितना बचा भाई, शेष बचा हमारा 33। शेष हमारा बचा 33। हम ये मान लेते हैं, आप अगर हमें कुछ नहीं दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है कि इतना बार हम भाग दिए हैं, तो हम मान लेते कि हम एक बार भाग दिए हैं। कितनी बार दिए हैं भाई, एक बार केवल भाग दिए हैं। एक बार अब जब भाग देंगे तो 255 जितना रहेगा उतनी बार उतना ही ना आएगा। तो 255 का भागा किसी में देंगे तो 255 ही घटाएंगे, 255 ही घटाएंगे ना, तो कुछ संख्या रही होगी। तो शेषफल कितना आया है, 33 आया है। शेषफल कितना आया है, 33 आया है। यदि हम शेषफल में जिससे भाग दिए हैं वो जोड़ देंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। कितना, तो ये हमारा आएगा 288। कितना भाई, 288। कितना आया, 288। आप ऐसे समझिए कि हम एक बार इसमें ले गए हैं तो हम 200 मान लीजिए हमारी 288 संख्या जो आई है, 288 जो हमारी संख्या आई है, क्या कैसे आई है, तो 255 में 33 जोड़े हैं। तो अब इसमें y हमारा आ गया कितना, 288। 225 से हम भाग दिए हैं, सॉरी भाई यहाँ पे 225 है, किससे 225। कितना जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे 33।
5 3 8, 3 2 5 और 2, कितना हमारी संख्या आई 258। 225 का भागा हमें किसमें देना है, तो 258 में देना है। कितना बार ले गए, एक बार ले गए, तो 225 यहां से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 3 बचा। देखिए कि यही बोला है कि 255 से जब हम संख्या में भाग दिए तो शेषफल कितना बचा है, 33 बचा है। तो 33 जब हम इसमें जोड़े हैं तो हमारी संख्या क्या आई, निकल के आ गई। तो बोला है कि जो संख्या आई है उसमें अगर हम 15 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। तो हमारी संख्या कितनी आई है 258, 258 बटे 15 से हमें भाग देना है। तो भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं 258, 15 एक बार जाएगा, बचेगा कितना भाई, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 10 और 108। फिर उसके बाद 15 का भाग इसमें देंगे, 15 सत्ते 105, कितना बार गया 105 बार, तो बचा कितना भाई 3, ये कट गया। तो हमारा शेषफल कितना आया, जेड का मान, तो हमारा जेड का मान आया 3। जेड का मान कितना आया भाई, जेड का मान हमारा आया 3। या फिर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि हमारा जो पहले वाला शेषफल दिया रहता है, जो पहले वाला शेषफल दिया रहता है, उसके बाद यदि किसी से भाग देना है तो उस शेषफल में हम दूसरे भाग, जो भाग देना है उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो सेकेंड वाले का, जो दूसरे वाले का शेषफल है, यानी इस जेड का मान, वो निकल के आ जाता है। 15 का भागा 33 में देंगे, यानी 15 दूनी 30, तो शेष कितना बचेगा भाई, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष हमारा 3 बचेगा, जो कि इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा आया है, कितना आया 3, जो हमारा शेषफल आया, और जेड का मान 3, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। यानी कि इसमें यह बोला है कि वह कोई संख्या है जो 288 को भी और 432 को भी पूरी तरीके से विभाजित कर देती है। तो जो संख्या विभाजित कर रही है इनको, उनका हमें योग बताइए। तो ऐसे में क्या करते हैं कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को विभाजित कर दे, तो क्या लेते हैं भाई, एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो 288 और 432 का क्या, तो क्या हम लेंगे, एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, एचसीएफ लेते हैं। तो 288 और 432, 144 का 2 गुना करेंगे आप तो आएगा कितना, 288। 144 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 288, और 144 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 432। तो एचसीएफ वह संख्या ली जाती है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो दोनों में 144 हमारा क्या है, कॉमन है। तो यहां से हमारा एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 144। क्या आएगा, 144। तो यही पूछा है कि जो संख्या पूर्णतः इन दोनों को विभाजित कर दे, यानी 144 हमारी विभाजित कर रही है, तो इनके अंकों का योग बताइए। तो इनके अंकों का योग कितना आएगा भाई, 1 + 4 + 4, 4 4 8 1 9, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य यानी को प्राइम नहीं होती हैं, को प्राइम नहीं होती हैं। कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं ले लेते हैं 4 और 6, ये बताइए को प्राइम है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब यानी कि अभाज्य संख्याएं का मतलब ये होता है कि वह संख्या जो केवल अपने से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे। तो 4 जो है हमारा वो 2 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा, एक के अलावा। और जो 6 है वह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और अपने आप से भी क्या होगा, कट जाएगा। तो पहला ही हमारा क्या है, सही है कि कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, यहां बोला है कि नहीं होती हैं, यानी कि कोई दो क्रमागत सम संख्याएं वो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। हमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी पे आते हैं तो कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं, हाँ ये अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। आप ले सकते हैं 11 को भी और 13 को भी, ये दो क्रमागत है और विषम है, हो गई सहअभाज्य को प्राइम संख्या। आगे भी वही दिया है, कोई दो अभाज्य संख्याएं 17 और 19 ले सकते हैं,
कोई दो क्रमागत संख्याएं 17 19 या फिर 10 11 ये भी हमारी हो जाएंगी को सह अभाज्य संख्याएं। उसके बाद जो 7वीं सवाल है, क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है वह x है। यानी कि x कोई संख्या है जो 1560 को और 2040 को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है। जहां ऐसा सवाल आया है कि पूरी तरीके से विभाजित कर देती है तो वहां हम क्या लेते हैं भाई, SCF लेते हैं। क्या लेते हैं, SCF लेते हैं। और किसका SCF लेंगे तो हम 1560 और 2040 इसका क्या लेंगे, हम SCF लेंगे 1560 और 2040। यहां से भाई 112 दूनी 24, 12 और 10, यानी कि यहां से हमारा क्या आएगा भाई 12 और 10 यानी 120 क्या आएगा हमारा SCF आएगा निकल के। 1560 और 2040 यहां से क्या लेंगे भाई, हम SCF लेंगे। इसको कितनी बार में काटेगा, 12 कम 12 और 12 तेईस 36 यानी 130 13 बार में इसको काटेगा और 12 सत्ते 84 और 12 एकम 12 8 बचा 12 सत्ते 84 है और 17 बार में इसको काटेगा। इसको 13 बार में और इसको 17 बार में पूरी तरीके से क्या कर दे, विभाजित कर दे। यानी हमारा x का मान कितना निकल के आया भाई, 120 निकल के आया। यही वो x है जो इन दोनों को पूरी तरीके से क्या कर दे रहा है, 13 बार और 17 बार में विभाजित कर दे रहा है। तो क्या बोला कि x 121 माइनस x का मान बताइए। तो माइनस x का मान कितना आया है भाई, तो 120 आया है। तो 121 माइनस 120 कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। 8वीं जो सवाल है, क्या बोला x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात करे ताकि 5 अंकीय संख्या 725 x3 9 से विभाज्य हो जाए। मैंने बताया था कि 9 से डिविजिबिलिटी, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल वही है कि सारी संख्याओं को जोड़ने पर वो संख्या क्या हो, 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। यहाँ पूछा है कि 9 से विभाजित, ये 5 संख्याएं हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो ये 9 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो x का हमें क्या मान, न्यूनतम मान रखना है, न्यूनतम मान, कि x का हम न्यूनतम मान क्या रखें कि वो ये पूरी जो संख्याएं हैं वो 9 से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो हम x का क्या कर लेंगे भाई, यहां से मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो 7 2 9 कैंसल हो जाएगा, 5 3 8, 8 में क्या जोड़ें कि वो 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे कि 1 यदि हम रख देंगे न्यूनतम मान तो क्या होगा, 9 से कट जाएगा। तो 8 + 1 बाई 9 बराबर 9/9 क्या हुआ, कट गया। यानी कि जो x का मान आया वो कितना आया भाई, 1 आया। x का मान आया वो कितना आया, वो 1 आया। यानी कि 1 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। 9वीं सवाल जो है, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। इसका हमें गुणनखंड निकालना है, फिर योग करना है, फिर जो जितना योग आएगा उसमें से एक कम करना है, तो जाके हमारा उत्तर क्या होगा भाई, आ जाएगा। एकदम इजी सवाल है, एकदम जो कि सारा SSC GD का पूछा हुआ सवाल है। तो 2310 का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड का नियम है कि पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1155। अब 3 से काटते हैं। 3 से काटने के लिए ये देखते हैं कि ये सारी संख्याएं 3 से कट जाती है कि नहीं। तो जोड़ देंगे, 5 5 10 2 12, हाँ 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटते हैं, 3 तिली के 9, 2 बचा, 3 8 24 और 3 पंजे 15। फिर 5 है, तो आप यहां भी देख सकते हैं कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 3 16, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। तो अगली संख्या हम क्या लेंगे भाई, 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो 5 7 35, 5 7 35 और बचा कितना, 3, तो 35, फिर 5 7 35। 7 से काटते हैं तो 11 बार में और फिर 11 से क्या होगा, कट जाएगा। तो अब इनको जोड़ना है,
इनको क्या करना है, इनके गुणनखंडों के योग, इनके अभाज्य खंडों के योग। अब हमें योग निकालना है, फिर उसमें से एक क्या करना है, कम करना है। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 कितना आएगा भाई, 5 × 5 = 10 और 11 × 7 = 18, 18 × 10 = 28। 28 में से हमारा आंसर 28 नहीं है, इसमें से क्या करना है, तो इसमें से हमें एक कम करना है। तो 28 - 1 कितना आ जाएगा भाई, 27 यानी 27, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। एकदम हलवा सवाल है, एकदम आसान सा। 10वीं जो हमारी सवाल है क्या है कि यदि P और Q एक संख्या 728 PQ की दो एकल अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं जिससे कि यह 80 से विभाज्य है, तो P × Q की किसके बराबर है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे क्या भाई, 0। ये 0 के क्या है, बराबर है। मैंने कैसे कह दिया कि 0 के बराबर है, कि यहां क्या दिया है 80, लास्ट में 0 दिया है, यानी कि जो हमारा Q का मान लास्ट में आएगा वो किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। तो P हमारा कुछ भी रहे, P हमारा कुछ भी रहे, P × Q किसके बराबर आएगा, तो P × Q 0 के ही बराबर आएगा, क्योंकि Q का मान हर हाल में जब 80 से विभाज्य है तो 0 ही आना होगा, किसको, Q को। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि n बराबर 24 पावर 3 + 25 पावर 3 + 26 पावर 3 + 27 पावर 3 है, तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। सबके पावर भाई 3 है, सबके पावर क्या है, 3 है, और ये n के बराबर है, तो n को 102 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आएगा। जब सबका पावर 3 है तो सबको जोड़ के उसमें क्या कर देंगे, 102 से भाग दे देंगे। तो 24 + 25 कितना आएगा, 49 + 26 + 27, 7 6 13, 9 3 12, कितना है भाई, 2 2 2 4 4 8 8 2 10, यानी 102 कितना आया, 102। n बराबर कितना आया भाई, 102, और हमें 102 से इसमें क्या करना है, भाग देना है, तो शेषफल कितना आएगा भाई, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा हमारा, शेषफल हमारा 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। एकदम इजी सवाल हैं। आज के लिए भाई हम इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़ते रहिए अच्छे से।